तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज ये हमारा 60 दिनों का जो पैकेज चल रहा है, इसमें आज का हमारा तीसरा दिन है और ये तीसरा टॉपिक है। जैसा कि इसके पहले हमने 2 लेक्चर फिनिश कर लिया है और ये एनसीईआरटी पैटर्न का ये पूरा चल रहा है, ठीक है, संपूर्ण समाधान, जिसमें थ्योरी क्लास के साथ साथ की पॉइंट्स और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी हम लेकर के आपके लिए आते हैं। तो चलिए, आज का यह प्लांट किंगडम है हमारा पादप जगत, और इसके बाद जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है जंतु जगत। इसके पहले हम लोगों ने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको फिनिश कर लिया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो वनस्पति जगत है अर्थात पादप जगत, प्लांट किंगडम, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसे शैवाल हो गया, क्या हो गया गाइस, शैवाल हो गया, फिर ब्रायोफाइटा हो गया, एल्गी ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा हो गया, और जिम्नोस्पर्म हो गया, और एंजियोस्पर्म हो गया, और इसके साथ साथ पादप जीवन चक्र एवं संतति एकांतरण, या कह दीजिए पीढ़ी एकांतरण। ये पूरा जो है पादप जगत में पढ़ना है गाइज। किस में पढ़ना है? ये पढ़ना है हम लोगों को प्लांट किंगडम में पढ़ना है। किसमें देखना है गाइज? प्लांट किंगडम में हम लोगों को इसे क्या करना है? पढ़ना है प्लांट किंगडम में। तो चलिए बिल्कुल देखते हैं फटाफट, और आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए तेजी के साथ, तो मज़ा आ जाए, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल पर, वो समझ लीजिए कि पूरा एनसीईआरटी पैटर्न का जो मैंने आपको कहा था 2 बुकें, आप हमारा पिछला जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। 2 बुक मैंने कहा था एनसीईआरटी 11th और 12th की जो बायोलॉजी है उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो ये जो प्लांट किंगडम है, सबसे पहले समझिए प्लांट किंगडम। अब इसको तो हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन सरसरी तरीके से बताने के लिए इसको हमने ले रखा है, ठीक है, ग्राफ को। प्लांट किंगडम में आप जानते हैं पूरे जितने भी ब्रह्मांड में पौधे हैं, उसको सबसे पहले 2 समुदायों में, 2 भागों में उसको डिवाइड कर दिया गया। 2 भाग कौन कौन से हैं जिसे में डिवाइड किया गया? एक तो क्रिप्टोगैमस हैं जो विदाउट सीड होते हैं, इनमें क्रिप्टोगैमस में सीड वीड नहीं होते भैया, ठीक है, सीडलेस प्लांट होते हैं। और एक फेनेरोगैमस, फेनेरोगैमी जो क्या होते हैं? एम्ब्रियोफाइट्स विथ सीड होते हैं, सीडेड प्लांट होते हैं। अब उसके बाद जो क्रिप्टोगैमस है या क्रिप्टोगैमी कह दीजिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अभी मैंने टॉपिक दिखाया था। उसके साथ साथ जिम्नोस्पर्म है और क्या है? एंजियोस्पर्म। ये पूरा प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में ये देख लीजिए, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, और 5वां एंजियोस्पर्म। ये सभी को हम लोगों को देखना है। थैलोफाइटा में ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, जिसमें एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया सबसे पहले डिवाइड हुए थे, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। लेकिन अब थैलोफाइटा में क्या है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ब्रायोफाइटा में जो है एम्ब्रियोफाइट्स विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, बिना वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। टेरिडोफाइटा सीडलेस वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से फर्न है। और जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद एंजियोस्पर्म, ये हिडन सीड होते हैं, और ये नेक्ड सीड होते हैं। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड होते हैं। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसे 2 भाग में, डाइकाट और मोनोकाट, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में डिवाइड किया गया है। और ब्रायोफाइटा में मुख्य रूप से एनसीईआरटी जो कहती है लिवर वर्ड और मॉस को पढ़ना है, तो इसको अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ अभी गाइज, इसको देखिए। यहाँ जो क्रिप्टोगैमस है, प्लांट विदाउट सीड, क्रिप्टोगैमस प्लांट विदाउट सीड, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो एल्गी है, इसको 3 भागों में, एल्गी को 3 भागों में, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी, ठीक है, या कह दीजिए रोडोफाइटा, फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा, इसमें डिवाइड है। तो चलते हैं हम आगे, बिल्कुल आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं, ठीक है गाइज। बहुत ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बताया था कि जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले किया गया, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, वो 3 सिस्टम थे। 3 सिस्टम में एक तो आर्टिफिशियल सिस्टम है, और दूसरा है नेचुरल सिस्टम, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। अब आर्टिफिशियल सिस्टम को किसने दिया? लिनियस ने। और ये नेचुरल सिस्टम किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने। और फाइलोजेनेटिक हचिंसन और एंगलर एंड प्रंटल, इन्होंने। अब ये किस पर बेस्ड है? आज की बात ये महत्वपूर्ण है, किस पर बेस्ड है ये, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है गाइज वेजिटेटिव कैरेक्टर, एंड्रोइसियम स्ट्रक्चर, अर्थात कह दीजिए सेक्सुअल कैरेक्टर पर ये डिपेंड, ये अर्थात बेस्ड था, ठीक है। आर्टिफिशियल जो सिस्टम किया गया, कृत्रिम जो पद्धति है, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसी को आपको समझना है, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर, एंड्रोइसियम स्ट्रक्चर, अर्थात कह दीजिए कि सेक्सुअल कैरेक्टर गाइस, ठीक है, इस पर। और ये बाद में क्या हुआ कि ये अमान्य हो गया। क्या हो गया? ये अमान्य हो गया। क्यों?
क्योंकि पर्यावरण के साथ इसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं वो चेंज हो जाते हैं। पर्यावरण के साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये अमान्य हो गया। फिर नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं, ये किस पर आधारित है, ये नेचुरल एफिनिटीज पर, नेचुरल एफिनिटी यानी प्राकृतिक बंधुता और बाहरी गुण के साथ साथ कौन सा, भीतरी गुण को लेकर के इसको वर्गीकरण किया गया था, उसको आधार बनाया गया था। तो बाहरी गुण के साथ भीतरी गुण जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर परासंरचना, एनाटॉमी शरीर की संरचना, एम्ब्रियोजेनी इम्ब्रियोलॉजी भ्रूण की संरचना और फाइटोकेमिस्ट्री के आधार पर इसका जो है वर्गीकरण है। और जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ये किस पर आधारित है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है गाइस। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है, अर्थात विकास का जो संबंध है फाइलोजेनेटिक प्रवृत्ति के आधार पर इसको ये बेस्ड है। ठीक है, अब थोड़ा सा 2 पॉइंट यहाँ है, इसको समझना है आपको गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है और साइटोटैक्सोनॉमी तो जानते हैं, इसके बारे में 2 पॉइंट हैं। एक तो पॉइंट ये पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा संभावना, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया कि जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है और इनके सभी अवलोकनीय गुणों अर्थात ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक पर। और साइटोनॉमिक जो है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे गुणसूत्र की संख्या, गाइज ये देख लीजिए, गुणसूत्र की संख्या और संरचना और व्यवहार पर आधारित है गाइज। ये किस पर आधारित है साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में जैसे गुणसूत्र संख्या, संरचना और व्यवहार पर आधारित है। एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन बड़े अंदर से आते हैं गाइज, बहुत ही अंदर से आते हैं और इसे बड़ी मेहनत से जो है ड्रॉ किया है, बड़ी मेहनत से। अब कई लोगों को तो ऐसा लगता है, मैं आपको कमेंट भी बता सकता हूं, कई लोग तो ऐसा कमेंट करते हैं, अरे क्या बता रहे हैं, ये तो छापा छपाया है। तो गाइज इसको एक बार पूरा सिस्टम सेट करना पड़ता है टाइम का बचत करने के लिए गाइज। ठीक है, जिससे आपका टाइम का बचत हो। आप जानते हैं कि हमारा जो लेक्चर होता है 40 से मैक्सिमम 45 मिनट तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। नहीं तो अगर इसको हम ऐसे हाथ से बताने लगेंगे पूरा विस्तार से और इसकी चौपाल एकदम बना देंगे तो गाइज ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए एकदम सॉलिड फैक्ट मटेरियल, इसका स्क्रीनशॉट भी आप अच्छे से ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और अब बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पांचों को हमें पादप समुदाय में पढ़ना है। तो अब यहाँ एल्गी की स्टार्टिंग करते हैं, एल्गी की अर्थात शैवाल की स्टार्टिंग करते हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है गाइज, पूरा एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं गाइज। ठीक है, तो देखते हैं शैवाल क्या है, इसको देखिए, समझिए, ये मत सोचना कि ये तो सब बड़ा सस्ता वाला है गाइज, सस्ता समझ रहे हो तो भाग जाओ बिल्कुल। ठीक है, अगर आ रहा है तो बिल्कुल मत पढ़ो, ये मैं तो ये कहता किताब भी मत पढ़ो, सब तुम्हें आ रहा है तो। ठीक है, इसलिए इसको हल्के में न लेना भाई, इसका एक सिस्टम से अपना एक नोट्स बनाओ, खुद की नोट्स बनाओ, इससे तब मजा आने वाला है गाइस। तो देखिए शैवाल क्या है, क्लोरोफिल युक्त होता है शैवाल, पहली बात। अब क्लोरोफिल है तो जानते हैं स्वकोषी है और ये सरल होते हैं इसमें, और सरल क्या कह सकते हैं आप, थैलॉइड। इसकी शरीर कैसी होती है, थैलॉइड, अर्थात ये जड़ तना पत्ती में इसका शरीर विभाजित नहीं होता है, जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता इसका शरीर। ठीक है, और ये स्वकोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये। ठीक है, शैवाल। ठीक है, अब मुख्यतः ये कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, जल मुख्यतः ये जलीय होते हैं और जल में भी बोथ फ्रेश एंड मेराइन वाटर, अर्थात स्वच्छ जल में भी और खारे जल में भी। ठीक है, खारा यानी समुद्री जल आप कह दीजिए, सी वाटर, स्वच्छ जल और सी वाटर दोनों में का ये जीव है। ठीक है, जीव अर्थात कह दीजिए पौधा है, प्लांट्स में है ना, प्लांट्स में है। तो आप समझ लीजिए क्लोरोफिल युक्त सरल होता है। अरे ऐसा समझो शैवाल आपने देखा, काई जिसे कहते हो सामान्य भाषा में काई, और चले जाते हो जहां पानी भरा रहता है, सर हरी संरचना बन जाती है, काई बन जाती है और पैर फिसलता है धड़ाम से, आप क्या करते हो, वहां से गिर जाते हो, ऐसा समझो यहां से। अब ये कुछ शैवाल, अब ये तो मैंने बताया मुख्य रूप से जलीय होते हैं, जो स्वच्छ और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, स्वपोषी होते हैं। कुछ शैवाल यहाँ अपवाद हैं, जैसे कहाँ पाए जाते हैं, नम पत्थर पर, मिट्टी में, लकड़ी पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ, जैसे स्लोथ बियर इन एनिमल, जंतुओं में स्लोथ बियर, इसे कहते हैं आलसी भालू। कौन सा भालू गाइज, आलसी भालू।
कुछ सवाल आलसी भालू पर भी होते हैं। अब ये आलसी भालू के बारे में बता दें तो गाइज इस पर कौन सा सवाल होता है। ये आलसी भालू, पहली बात इसकी विशेषता है, ये शहद खाने वाला काला रीछ है, शहद खाने वाला काला रीछ। ट्राइकोफिलस विल्केरी, एक सवाल है ट्राइकोफिलस विल्केरी, ट्राइकोफिलस विल्केरी, ट्राइकोफिलस विल्केरी। गाइस ये ध्यान रखिए, ये क्लोरो यानी हरा शैवाल है, ग्रीन एल्गा है। कैसा है? ग्रीन एल्गा है। ट्राइकोफिलस विल्केरी ये इसी पर होता है आलसी भालू में। और ये आलसी भालू क्या खाता है? श्रीलंका और इंडिया में मुख्य रूप से शहद खाने वाला है ये, ठीक है, स्लोथ बियर। तो इस पे जब ये एकदम आलसी बैठा है तो ट्राइकोफिलस विल्केरी जो शैवाल है, हरा शैवाल, इस पर पूरे तरीके से उग जाता है, जिसके पूरे शरीर पर थोड़ा थोड़ा इसका शरीर हरा हरा जैसे भी दिखने लगता है, ठीक है ये। और अगली बात देखिए, जो शैवाल है इनके माप भी आकार में बहुत विभिन्नता होती है, इनके माप और आकार में, माप व आकार में बहुत विभिन्नता होती है। जैसे इनका जो साइज है, कैसे इनका माप आकार विभिन्नता होती है, जैसे कॉलोनियल रूप में पाया जाता है, ढेर सारे कॉलोनी में पाया जाता है। कौन? जैसे वालवाक्स कॉलोनी में पाया जाता है, वालवाक्स कॉलोनी में पाया जाता है। और उसके बाद जो फिलामेंटस तंतुअस शैवाल जैसे इलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, इलोथ्रिक्स आप जानते हैं इस तरीके से, स्पाइरोगाइरा इस तरीके से, ये फिलामेंटस शैवाल है, ठीक है, फिलामेंटस हैं ये। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इनमें विभिन्नता होती है, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। और एक बात है यहाँ केल्प, जो केल्प है मैसिव प्लांट बॉडी, इसकी विशाल का इसका शरीर होता है, मैसिव प्लांट बॉडी अर्थात बहुत विशाल का शरीर होता है। अब शैवाल में मैं आपको बता दूं, शैवाल ये बहुत बड़ा होता है, समुद्री शैवाल गाइस। अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें हम, रिप्रोडक्शन की, जनन की, शैवाल में जन्म कैसे होता है तो तीनों विधियों द्वारा होता है। वेजिटेटिव का इसमें भी होता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ठीक है। वर्धी जनन और कायिक और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन तीनों विधियों द्वारा होता है। अब वेजिटेटिव किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन अर्थात विखंडन विधि के द्वारा होता है वेजिटेटिव। इसका फिलामेंट कहीं से टूट जाता है, फिर वो जो टूटा हुआ भाग है नया बना देता है, थैलस, ठीक है। एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है? बाइस्पोर के द्वारा होता है, ठीक है, बीजाणु द्वारा होता है। और ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, मुख्य रूप से क्या होते हैं? जूस्पोर होते हैं। गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट एकदम कलेक्ट करके बड़ी मेहनत से, शिद्दत से, ठीक है। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमीट के संलयन से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो फ्यूजन ऑफ गैमीट तीन प्रकार का है, एक तो आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी और तीसरा उगैमी, ठीक है, उगैमी। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और उगैमी। आइसोगैमी का उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। क्या है गाइस? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ये आइसोगैमी का उदाहरण है। इसमें इसका मतलब है इसके गैमीट का जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है ये समान होते हैं, दोनों प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन दोनों समान होते हैं, ठीक है, आइसोगैमी। एनाइसोगैमी में एक छोटा और एक बड़ा होता है, ठीक है। और उगैमी में एक मोटाइल होता है, एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है उगैमी में, ठीक है। वालवाक्स और फ्यूकस का एग्जांपल, उगैमी का एग्जांपल वालवाक्स और फ्यूकस, और एनाइसोगैमी का एग्जांपल है कौन? यूडोरिना, यूडोरिना। गाइस इस सबको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज्यादा ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। फिर आगे चलते हैं हम लोग, शैवाल की अगली खास बात क्या है उसको भी देखते हैं। देखिए अब यहाँ शैवाल की अगली खास बात यह है कि ये मनुष्य, अगर यूज की बात करें, यूज, इसका उपयोग क्या है? उपयोग तो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है शैवाल, ठीक है, मनुष्य के लिए तो बहुत ही उपयोगी, मनुष्य क्या सभी जीवों के लिए है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें से लगभग 90% जो है ऑक्सीजन जो इवॉल्व निकलती है उस समुद्री शैवाल से निकलती है। अर्थात इसका रोल प्रकाश संश्लेषण में भी है और मनुष्य के लिए भी उपयोगी है। ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक के रूप में कह सकते हैं गाइस। ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक कैसे आप समझेंगे? जैसे देखिए, जैसे अगर जो समुद्र है वहां पर फोटोसिंथेसिस की अगर क्रिया हो रही है तो सबसे पहले तो है कौन? प्राथमिक उत्पादक शैवाल है। वहां पर शैवाल के ऊपर भी जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो डिपेंड होते हैं, वो, ठीक है। तो ये ऊर्जा के प्राथमिक रूप में उससे जीव को मिला, फिर दूसरे जीव को मिला, इस तरीके से चलता रहता है। तो ऊर्जा का प्राथमिक उत्पादक शैवाल ही है। अब भोजन के रूप में कुछ शैवाल यूज होते हैं, जैसे पारफाइरा है, लैमिनेरिया है, सार्गैसम है, ठीक है, और अलवा है, अलारिया है, सलाद उलाद के रूप में भी इसका यूज होता है गाइस, ठीक है। यहाँ अलवा अलारिया भी है, अलवा और अलारिया, ठीक है, इनका भी यूज है। अलवा अलारिया सब पारफाइरा लैमिनेरिया सब खाए जाने वाले शैवाल हैं। अब यहाँ अगली बात है कैराजीन। कैराजीन जो है प्राप्त होता है, ये क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है गाइस। कैराजीन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड
पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है गाइस, ठीक है। और ये कैराजिन जो पॉलीसेकेराइड है ये रेड एल्गा के सेलवाल से प्राप्त होता है। रेड एल्गी के कहां से? सेलवाल से एक्सट्रैक्ट होता है, इसको निकाला जाता है। रेड एल्गी के सेलवाल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसका यूज क्या होता है? कैरागिन का यूज क्या होता है गाइस? तो इसका जो यूज है मैं आपको बता दूं, जैसे आपका क्रीम हो गया, क्या हो गया? क्रीम हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, उसका इमल्सीफाई करने में, इमल्सीफिकेशन में इसका यूज होता है, ठीक है, इनके। और एल्जिन है उसी तरीके से, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये कहां से निकाला जाता है? ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है एल्जिन। और ये कैरागिन रेड एल्गी से, एल्जिन जो है ब्राउन एल्गी से। इनका यूज सब कमर्शियल रूप में हो रहा है, कमर्शियल यूज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं गाइस, ठीक है। और देखिए एक बात और, यहाँ अगार ये बहुत बार पूछा गया है। अगार फ्रॉम ग्रेसिलेरिया जिलेडियम किससे प्राप्त होता है? ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ये रेड रोडोफाइसिक सदस्य, इनसे अगार प्राप्त होता है। फॉर मेकिंग जेली एंड आइसक्रीम, किसके बनाने में इसका यूज होता है? जेली और आइसक्रीम के बनाने में इसका यूज होता है गाइस, ठीक है। बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेली और आइसक्रीम के बनाने में यूज होता है इसका। और इसका टिश्यू कल्चर में अगार का उपयोग जो है टिश्यू कल्चर में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली खास बात, अगला है क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गा हैं। ये प्रोटीन रिच होते हैं। कैसे? प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें होती है? स्पाइरुलिना में, और फिर उसके बाद क्लोरेला में। और इनका यूज कहाँ होता है? इन स्पेस रिसर्च में इनका यूज होता है। स्पेस रिसर्च में क्लोरेला का उपयोग हुआ है, आप जानते हैं, स्पेस अंतरिक्ष अनुसंधान में, ठीक है, इसका उपयोग होता है अंतरिक्ष अनुसंधान में। अब शैवाल को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है गाइस। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा रोडोफाइसी। इसके तो बारे में मैंने आपको कल बताया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए सबके बारे में इनके कैसे, क्लोरोफाइसी को कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखिए जो क्लोरोफाइसी है गाइस, इसको समझिए। इसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गा है। हरे शैवाल इसको कहते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरो का मतलब जान रहे हैं कि आप हरा शैवाल है। इसका हाइब्रिड देखिए, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में होता है, पाया जाता है। कहाँ? फ्रेश वाटर में भी और ब्रैकिश वाटर में भी, साल्ट वाटर। अब ब्रैकिश वाटर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खारा जल को गाइस, इसको क्या कहते हैं? खारा जल। और इसको कहते हैं नमकीन जल। कैसा? नमकीन जल। अब इसको जो है सेलाइन वाटर भी कहते हैं, अथवा साल्ट वाटर को सेलाइन वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलाइन वाटर। अब जो खारा जल है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है यहाँ गाइस समझिए इसको। ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर दोनों में अंतर आप समझो, बहुत ज्यादा इसका समझो क्वेश्चन इससे बनने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाला है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड में केवल अंतर है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। इसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड अर्थात कंसंट्रेशन, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, जो घुले होते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, इसमें वो कितना इसका घुलन मात्रा होती है? 1000 से 10,000 मिलीग्राम प्रति लीटर, 1000 से 10,000 मिलीग्राम प्रति लीटर इसका TDS होता है। और इसका TDS मोर देन कितना होता है? 10,000, मोर देन 10,000 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है इसका TDS गाइज, इसका साल्ट वाटर का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में ये अंतर होता है, इसको आप समझ लो, ठीक है। TDS का पूरा नाम मैंने बताया, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के रूप में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कुछ भी होते हैं, ठीक है। अब मेजर पिगमेंट देखिए, कॉमन नेम तो क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गा, हैबिट ये हो गया इसका, फ्रेश वाटर में भी, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर में भी। मेजर पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल A और B होता है। क्या होता है? A और B। इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है गाइस, ठीक है। संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च। और इसकी सेलवाल जो होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसमें फ्लैजेला का नंबर और पोजीशन क्या होता है गाइस? इसमें फ्लैजेला 2 से 8 होते हैं और इक्वल सभी समान होते हैं। और एपिकल इसका कहाँ होते हैं? एट द एपिकल, शीर्ष पर होते हैं। अब यहाँ पर गाइस क्लोरोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, वेजिटेटिव भी होता है।
एसेक्सुअल फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है, और वेजिटेटिव जो है बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल आइसोगैमी, एनाइसोगैमस और उगैमस तीनों प्रकार का होता है। ठीक है, हो सकता है, तीनों प्रकार का हो सकता है। एग्जाम्पल इसके देखिए, स्पाइरोगाइरा कारा, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, ये इसके एग्जाम्पल है। 5 किसके एग्जाम्पल है? क्लोरोफाइसी के गाइज, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। ये कैसे याद होंगे इसको समझो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल याद करने के लिए एसपी कलश वाला चारा लो। ठीक है, एसपी कलश वाला चारा लो, कलश वाला चारा लो। ठीक है, चारा लो, ये याद रखो, ये है ट्रिक इसका। एसपी कलश वाला चारा, मतलब कलश जानते हैं, जब दुर्गा पूजा होता है कलश लगा देते हैं, उसमें गेहूं रख देते हैं, जौ, तो उसमें बहुत तेजी से उग्रो कर जाता है, तेजी से वृद्धि कर जाता है गाइस। ठीक है, तो कह दिया वही चारा लो, एसपी कलश वाला चारा। एसपी का मतलब क्या? एसपी का मतलब यहाँ स्पाइरोगाइरा है गाइस, स्पाइरोगाइरा। कलश मतलब देखो, क्ले से शुरू होगा, क्ले और से आया ना, क्लेमाइडोमोनास से आता है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसलिए मैंने स शामिल कर दिया, क्लेमाइडोमोनास। वाला का मतलब वालवाक्स, चारा का मतलब चारा, आप समझ ही रहेगा चारा, और लो का मतलब यूलोथ्रिक्स। ठीक है, क्या आ गया? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स, चारा हरा होता है मुख्य रूप से, जो खाते हैं सभी, तो हरे जो शैवाल हैं क्लोरोफाइसी वाले, उनका ये ट्रिक है। ठीक है, इसको याद कर लेना आप। चलते हैं अगले, नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा, फियोफाइसी में देखिए आप जरा, फियोफाइसी में कॉमन नेम ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल है। इसका हैबिटेट कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में रेयर होता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में फ्रेश वाटर होता है। ये ब्रैकिश वाटर और सलाइन वाटर में होता है। ठीक है, खारे जल में और नमकीन जल में होते हैं। और इसका मेजर पिगमेंट क्या है? मेजर पिगमेंट इसका ये है गाइस, मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए और सी। इसके पहले क्लोरोफिल ए और बी था मेजर पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफाइसी का ए और बी, यहाँ ए और सी है, और इसके साथ साथ फ्यूकोजैंथीन है गाइस, फ्यूकोजैंथीन। इसका रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटॉल और लैमिनेरिन है इसका। और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। सेलुलोज और एल्जिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। फ्लैजेला नंबर और पोजीशन इसमें 2 होते हैं, अनइक्वल, असमान, एक छोटा एक बड़ा, और लैटरल में होते हैं इसकी पोजीशन। रिप्रोडक्शन इसमें भी एसेक्सुअल बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, और इसमें जो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होता है पियर शेप्ड होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर भी सेक्सुअल बाय आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस, यहाँ पर भी में भी। और इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इप्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगैसम और फ्यूकस। ये कैसे आगू होगा गाइस? तो इसका फार्मूला क्या है, इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है LSD, क्लेविसेप्स प्रेपेरिया से प्राप्त होता है, जानते हैं LSD बहुत ज्यादा है। LSDEF, देखो DEF, LSDEF, ऐसे में कह दीजिए LSD ले लो, किसको कह दिया? अपने साले को कह दिया, साला। अब यहाँ साला से क्या समझेंगे? यहाँ समझो, यहाँ आ गया यल के लिए, और साला ये आ गया इसके लिए, यस के लिए। तो यहाँ समझो, ला से लैमिनेरिया, ला से क्या है? लैमिनेरिया है, देख लो, ला से लैमिनेरिया, यल ए। ठीक है, और सा, यस ए, सा से सारगैसम, क्या है गाइज? सारगैसम है। और डी से डिक्टियोटा है, और इससे इक्टोकार्पस है गाइज, इक्टोकार्पस है, और यब से है फ्यूकस। ठीक है, ये इसका ट्रिक है गाइज, इसका ट्रिक है, तो इसको भी आप याद करो, LSDEF। ठीक है, तो ये जल्दी से आपको याद हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट्स है, अगली क्या विशेषता है उसको भी देखते हैं। ये है रोडोफाइसी, लाल शैवाल रोडोफाइसी सदस्य होते हैं। R-फाइकोइरिथ्रिन इसमें होता है। तो कॉमन नेम रेड एल्गी है। हैबिटेट फ्रेश वाटर, सब कुछ ही जो है फ्रेश वाटर में होते हैं, बाकी ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में ज़्यादा होते हैं, मोस्टली साल्ट वाटर में होते हैं ये। ठीक है, अब इसका मेजर पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए और डी। देखिए, क्लोरोफाइसी में AB था, फियोफाइसी में AC था, और इसमें जो है रोडोफाइसी में AD है, और वहाँ
अब यहाँ फाइकोइरिथ्रिन है, वहाँ फिकोजैंथिन था, यहाँ फाइकोइरिथ्रिन है। स्टोर्ड फूड मटेरियल इसका फ्लोरिडियन स्टार्च है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टोर्ड फूड मटेरियल इसका फ्लोरिडियन स्टार्च। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की, पैक्टिन की और पॉलीसल्फेट और ईस्टर, मास्टर नहीं गाइस, ईस्टर्स इसमें होते हैं, इसकी सेल वॉल बनी होती है जो, ठीक है। फ्लैजेला का नंबर और पोजीशन क्या होता है इसमें? फ्लैजेला नंबर पोजीशन इसमें होता ही नहीं, एब्सेंट होता है गाइस, ठीक है। फ्लैजेला नंबर और पोजीशन एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर, ये गाइस यहाँ इंपॉर्टेंट अलग है थोड़ा सा, नॉन मोटाइल स्पोर द्वारा। वेजिटेटिव किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ऑलरेडी। और सेक्सुअल नॉन मोटाइल गैमीट्स अर्थात ऊगैमस, ठीक है। एक नॉन मोटाइल गैमीट्स होता है और एक मोटाइल होता है चल, तो इसे क्या कह देते हैं? ऊगैमस प्रकार का, ऊगैमस प्रकार का। अब यहाँ एग्जाम्पल इसके देखो, पॉरफाइरा है, पॉलीसिफोनिया है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ये कैसे होंगे? ठीक है, तो पालग्राम की रोड जिला पर होगी, ठीक है। पालग्राम की रोड जिला पार होगी, ऐसे कह दो, पालग्राम की रोड जिला पार होगी। पालग्राम की रोड जिला पार होगी, जिला पार होगी, ठीक है। ये फार्मूला है, पालग्राम की रोड जिला पार होगी, ठीक है। अब रोड का मतलब रोडोफाइसी समझो, क्या? रोडोफाइसी, रोडोफाइसी है। पाल का मतलब पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया है गाइस, पॉलीसिफोनिया। ग्रा का मतलब ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। और जिला का मतलब जिलेडियम, जिलेडियम, ठीक है। और पार का मतलब पारफाइरा, पारफाइरा। गाइस ये हो गए, पॉलीसिफोनिया हो गई, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, पारफाइरा, ये किसके सदस्य हैं? रोडोफाइसी के सदस्य हैं गाइस, रोडोफाइसी के सदस्य हैं, इसको जरा ध्यान रखना। ये पारफाइरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ये आपको याद हो जाएगा गाइस, ठीक है। तीनों सूत्र एक जगह नोट कर लो, फिर याद हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम ब्रायोफाइटा गाइस। ब्रायोफाइटा को देखते हैं सटासट के निगाह एकदम बिल्कुल सरसरी तरीके से। तो ब्रायोफाइटा को देखते हैं। ब्रायोफाइटा क्या आप जानते हैं कि देखो, ये सबसे पहले चट्टानों पर भी उग गए थे लाइकेन के साथ साथ, ठीक है। मृदा पर्दन को भी ये रोकते हैं। तो आप इसको देखे कहाँ होंगे, पहले मैं बता दूं, जब बारिश होती है अक्सर तो दीवारों के सहारे जब पानी गिरता है तो वहाँ आप देखेंगे दीवारों के सहारे जब पानी गिरता है तो उस पर हरी हरी कुछ संरचनाएं बन जाती हैं, मखमल की तरह। उसको आप दबाएंगे तो थोड़ा गद्दीदार लगता है, ठीक है, मखमली। तो वही होते हैं, क्या होते हैं? मुख्य रूप से ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा कहाँ उगते हैं? सामान्यतः ये नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, ठीक है, नम छायादार स्थानों पर। और ये दलदल में, आप कह दीजिए दलदली होते हैं, दलदली, इसलिए इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल, अब सोचेंगे कि जल में भी रहता है, स्थल में भी नहीं, ये मोस्टली स्थलीय है, लेकिन जल इसका मुख्य क्या है? क्योंकि इससे निषेचन के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है, तभी इसका इसका जो बाइफ्लैजिलेट जो निकलेगा, उसको कहेंगे आप एंथ्रोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, वो मूवमेंट करता है जल की धारक द्वारा। तो निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, तो जली कैरेक्टर हो गया। और ये स्थलीय होते हैं, स्थल पर हैं, इसलिए जल और स्थल दोनों का कैरेक्टर दिखाता है, इसलिए पादप जगत का इसे क्या कहते हैं? उभयचर। तो जहां जल स्थल दोनों होता है उसे कहते हैं दलदल। तो गाइस ये दलदली होते हैं, दलदली भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें मॉस और लीवर वर्ड्स आते हैं, मॉस और लीवर वर्ड्स आते हैं। वैसे तो ब्रायोफाइटा मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल जब पढ़ाऊंगा तो वैसे मैं बताता हूं इसको कि ये 3 भाग में है, लीवर वर्ट और हार्नवर्ट और मॉसेस। इसमें भोपुआ वाला इसका थैलस, ठीक है, भोपुआ की तरह, जिसमें एंथोसिरास आता है, एंथोसिरास। रिक्सिया मार्केंसिया तो लीवर वर्ट में आते हैं, इसका थैलस लीवर की तरह होता है, और मॉसेस में फ्यूनेरिया आता है गाइस। तो अब यहाँ देखिए, इसमें मॉस लीवर वर्ड्स, इसमें मॉस और लीवर वर्ड्स आते हैं, समांतर नम छायादार स्थान में पाए जाते हैं, इनमें पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। अगली बात, ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सक्सीशन में। अब ये सक्सीशन क्या है? देखो, जहां पौधे जल्दी नहीं उग पाते हैं तो वहां सबसे पहले स्थान यही बनाते हैं, अब पूरा का पूरा ये माहौल ही चेंज कर देते हैं, वहां दूसरे पादप समुदाय इकट्ठा हो जाते हैं धीरे धीरे। तो वहां पर जहां ये हो जाते हैं, राइजोइड्स होते हैं, अब वहां से धीरे धीरे लाइकेन के साथ मिल करके बड़े बड़े रॉक भी टूटने लगते हैं और वहां दूसरे पौधों को उगने के लिए स्थान बन जाता है। तो एक प्रकार का इकोलॉजिकल जो सिस्टम है चेंज हो जाता है दूसरे प्रकार के इकोसिस्टम में, ठीक है। अब ये मुख्य पौधा इसका गैमेटोफाइटिक होता है। गैमेटोफाइट बोले तो यन आप समझो, हैप्लॉइड, इसका मुख्य पौधा हैप्लॉइड होता है, यन होता है, गुणित होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है गाइस, जिसको नोट करना। थैलस प्रोस्टेट होता है और इरेक्ट होता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है।
ये कोशिकी अथवा बहुकोशिकी राइजोइड द्वारा सबस्टेशन से अटैच होते हैं। इनमें इसके थैलस के नीचे भाग में राइजोइड्स होते हैं और एक कोशिकी और बहुकोशिकी भी होते हैं, इसी द्वारा ये बिल्कुल क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, अटैच होते हैं। आगे चलते हैं, इसमें बिल्कुल फटाक से ब्रायोफाइटम देखो, इसका सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होता है और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स। बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स ये उत्पन्न करता है। गाइस अगर मैं इसका विस्तार बनाऊँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूँ। ये क्यों तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है, मुग्धाकार बिल्कुल। ठीक है, अब इसी से बाइफ्लैजिलेट जो है आ जाते हैं, क्या एंथेरोजॉइड्स बन जाते हैं। ये बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स निकल आते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर मेल सेक्स ऑर्गन, इसे एंथ्रीडिया कहते हैं, एंथ्रीडिया। और आर्चिगोनिया फ्लास्क नुमा संरचना होती है, आप जानते हैं आर्चिगोनिया फ्लास्क नुमा संरचना होती है। नेक वेंटर, और नेक वेंटर दो भाग में बटा होता है, नेक होती है और वेंटर फूला हुआ भाग। तो इसमें नेक कैनाल सेल और इसमें इग भी होता है। वेंटर कैनाल सेल में वेंटर कैनाल सेल और इग भी होती है इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। तो ये आर्चिगोनिया है, फ्लास्क नुमा संरचना है, फ्लास्क नुमा। ठीक है, और ये क्लब शेप होता है। प्रोड्यूस सिंगल इग, इसमें सिंगल एक इग होता है। ठीक है गाइस, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, इसमें तुरंत जो है जो जाइगोट बनता है वो मियोसिस अर्थात रिडक्शन डिवीजन की जो विभाजन है वो नहीं करता है, अर्थात मियोसिस इसमें नहीं होती है। मियोसिस में आप जानते हैं कि एक कोशिका से कितने 4 बनते हैं, एक सेल से 4 सेल बनती हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। और कहाँ होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, जनन सेल में होती है मियोसिस, जनन सेल में, सोमैटिक सेल्स में नहीं। पहले अर्थात अब मैं बता दूं, पहले मियोसिस नहीं होती, मियोसिस पहले इसमें स्पोरोफाइट बनते हैं। अब स्पोरोफाइट बनते हैं, फिर स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं रिडक्शन डिवीजन द्वारा हैप्लॉइड स्पोर बनाती हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनाती हैं। और फिर वही स्पोर क्या करते हैं, अंकुरित होकर के नए गैमेटोफाइट का निर्माण कर देते हैं, नए गैमेटोफाइट का निर्माण कर देते हैं फिर से वही। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करता हूँ गाइस। ठीक है, और आप लोग कहते हैं बहुत फास्ट चल रहे हैं, देखिए इसलिए मैं इसको ऐसा बना के ले आता हूँ ताकि तभी इतना जल्दी ये कवर होगा गाइस, तभी इतना जल्दी ये कवर होगा। ठीक है, अब यहाँ ब्रायोफाइटम देखिए 2 भाग, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ लिए थोड़ा सा। ये देख लीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे ज़्यादा ये स्फैग्नम है। स्फैग्नम आप देख रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं कि एकदम मुलायम कोयला, इससे मुलायम कोयला भी बन जाता है। ठीक है, मुलायम कोयला आप समझ लो, इसलिए इसको पीट कहते हैं, पीट मॉस कहते हैं। ठीक है, स्फैग्नम, ये स्फैग्नम है, प्रोवाइड पीट, ये क्या प्रदान करता है, पीट। आप मैंने बताया कि मुलायम जैसा कोयला एकदम बिल्कुल कच्चा सा, इसलिए इसको पीट मॉस कहते हैं, पीट मॉस, अथवा इसको क्या कहते हैं, बॉग मॉस। क्या कहते हैं, बॉग मॉस भी कहते हैं, पीट मॉस, बॉग मॉस। ठीक है, और ये यही ट्रू मॉस होता है गाइस। स्फैग्नम क्या होता है, ये ट्रू मॉस है, ट्रू मॉस। ठीक है, ट्रू मॉस। आल्सो यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल, अर्थात जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसी में लपेट करके भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अपने पूरे भार का 18 गुना तक ये जल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे जैसे मछलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना हुआ, लपेट करके इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान इसको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए पैकिंग मटेरियल कह दीजिए। फॉर लिविंग सबस्टांसेस यूज्ड एज फ्यूल, हाँ यूज्ड एज फ्यूल, और इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। मैंने बताया मुलायम कोयला, नम कोयला, तो सॉरी नम नहीं, मुलायम कोयला, तो इसका जो है ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय इस घावों को साफ करने में भी इसका उपयोग हुआ था। ठीक है, और लाइकेन सहित जो मॉस होते हैं, सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। मॉस जो है लाइकेन सहित ऐसे जीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। और ये मृदा उपर्दन अर्थात सॉइल इरोजन को रोकते हैं। क्यों? जहाँ मृदा जल्दी जल्दी से धूल बन करके निकलती है, वहाँ पर जब ये फिक्स हो जाते हैं, धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, तो वहाँ मृदा अपर्दन रुक जाता है, मृदा का अपक्षय नहीं होता है, वहाँ पौधे आ जाते हैं। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा को लीवरवर्ट और मास में विभक्त किया गया है। किसमें? लीवरवर्ट और मास में विभक्त किया गया है ब्रायोफाइटा को। तो चलिए थोड़ा सा लीवरवर्ट को समझते हैं और मास को समझते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए जरा लीवरवर्ट पहले देखते हैं। प्लांट बॉडी इसकी थैलॉइड होती है, थैलॉइड होती है इसकी प्लांट बॉडी। लीवरवर्ट में कौन आता है? मार्केंसिया आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना पड़ा। यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है लीवरवर्ट, मार्केंसिया। थैलस इसका डार्सी वेंट्रल होता है। ये थैलस इसका डार्सी वेंट्रल का मतलब इसमें 2 साइड होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। ठीक है, एक ऊपर का और नीचे का, डार्सी वेंट्रल, डार्सल और वेंट्रल। जैसे हम लोग जो है, हम लोगों का ये पेट वाला भाग वेंट्रल हो गया, ऊपर का जो हो गया डार्सल हो गया, डार्सल। ठीक है, जैसे हनुमान जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, जय बजरंगबली, जय पवन सुत हनुमान, तो हमारा डार्सल वाला ऊपर और वेंट्रल वाला नीचे। तो वेंट्रल भाग से इसके क्या निकलते हैं? राइजोइड्स निकलते हैं। और डार्सल भाग पे जो है ये आप देख रहे हैं बिल्कुल क्या है, जिम्मा जिम्मी। ठीक है,
जिम्मी जिम्मा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई, इसके थैलस के टूटने से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अथवा बाय जिम्मी, इसको जो है इसी में क्या अर्थात एक कह दिया जिम्मा, इसमें होते हैं जिम्मा कप में ही जिम्मी होते हैं, ऐसा है। ये देख रहे हैं ऊपर बिल्कुल आ रहे हैं, इसी में उपस्थित हैं। तो जिम्मा क्या है? जिम्मा ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होते हैं जिम्मी, ठीक है, एसेक्सुअल बड होते हैं, डेवलप इन जिम्मा कप, जो किसमें विकसित होते हैं? इसी में, जिम्मा कप में विकसित होते हैं जिम्मी, ठीक है। इसका स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। इसकी जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, जब ये चलता है लाइफ साइकिल में, तो इसे कहते हैं पीढ़ी का अंतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब अल्टर, एक के बाद एक, यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। पीढ़ी एकांतरण ब्रायोफाइटा में देखने को मिलता है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोर इसमें जो होते हैं वो प्रोड्यूस बाय मियोसिस, किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा स्पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहां समझना, विद इन कैप्सूल, किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर, फूट, सीटा, कैप्सूल, ये इसका नीचे वाला जो भाग होता है फूट होता है, फिर सीटा होता है, फिर ऊपर कैप्सूल होता है। कैप्सूल, इसी में स्पोर डेवलप होते हैं, इसी में कैप्सूल में स्पोर डेवलप होते हैं। और स्पोर जब भी इसमें आए बाहर तो जर्मिनेट किए और नए गैमेटोफाइट का विकास कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, ये तो हो गया लिवरवर्ट। अब मॉसेस की बात करते हैं। इसके जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था गैमेटोफाइट होती है, किसके? मॉसेस की। पहली बार मॉस के एग्जाम्पल देख लो, वहां मार्केंसिया था, ठीक है। अब यहाँ मॉस में फ्यूनेरिया है, स्फैगनम है, पॉलीट्राइकम है। ये है फ्यूनेरिया, ये है स्फैगनम, ये है पॉलीट्राइकम। इसको देख लो जरा, ये है मॉसेस में। जिसकी दो अवस्थाएं, इसका गैमेटोफाइट होती है मुख्य प्रभावी अवस्था, जिसकी दो अवस्थाएं, एक फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा, सेकंड स्टेज लीफी स्टेज होता है, पत्ती जैसी संरचना। और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बाय फ्रैगमेंटेशन और बडिंग द्वारा होता है इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग और फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा आगे अब बात करते हैं गाइज इसके प्रैक्टिस सेशन के बारे में। बात करते हैं और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम लेकर के आते हैं। तो बिल्कुल फटाफट आप लोग देखिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलते हैं, इसका फटाफट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है उसको भी देख लेते हैं गाइज। थोड़ा सा चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन गाइज, देखिए आप सबके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, पसीने से हम बिल्कुल डूब जाते हैं गाइज, ठीक है, पसीने से बिल्कुल डूब जाते हैं। तो आप लोग भी इस मेहनत को थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस इस सेशन को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा तो मजा आ जाए। जितने लोग चैनल पर हैं लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह से जब सीरीज स्टार्ट हुई है तो स्टार्ट बंद ना रहो, आप लोगों का हौसला मिलता रहेगा तो यह सेशन, यह जो सीरीज है बंद नहीं होगी। हर दिन आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जब मुझे मिलता है तो मैं ट्रांसफर करता हूँ आप में, ठीक है। जैसे वही सवाल था अभी गाइस, ठीक है, प्रथम ऊर्जा का स्रोत था तो ऊर्जा आई तो ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो बड़ा मजा आ जाएगा पूरा। अगर 60 दिनों के पैकेज को अगर 60 लेक्चर आपने देख लिया ना, तो मैं कहता हूं दावे के साथ उस दिन आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई होगा गाइस, बहुत हाई होगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेशन को शेयर करिए, थोड़ा सा लाइक करिए और इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाई, जो सवाल है उसका मुख्य लक्षण क्या होता है? कह रहा है थैलॉइड प्लांट बॉडी, और कह रहा है यहाँ फाइकोबिलिन्स नहीं, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं, ठीक है, यूनिट मल्टी मैकेनिकल टिश्यू ये सब भी नहीं होता। तो थैलॉइड प्लांट बॉडी, इसका प्लांट बॉडी सवाल की थैलॉइड, क्योंकि ये जो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइड नहीं होता, इसे कहते हैं थैलस, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? आंसर ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसका राइट आंसर, एल्गी रिजेंबल फंजाई इन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर, ठीक है। एल्गी जो है फंजाई से किस मामले में समानता दर्शाती है, किसकी उपस्थिति में? कह रहा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कह रहा है सेल वॉल, कह रहा है सिमिलर रिजर्व फूड, कह रहा है सिमिलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बिल्कुल भिन्न होता है, वो स्वपोषी है परपोषी। रिजर्व फूड उसका जो है क्या होता है, उसमें जो है उसका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब यहाँ जो है किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। रिजर्व फूड मटेरियल वहाँ दूसरा होता है और यहाँ दूसरा होता है। इसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज की होती है, वहाँ जो है काइटिन की है, तो मैं बताया। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसका समानता दर्शाता है, अर्थात स्पोर वहाँ स्पोर यहाँ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो गया गाइस। 3 नंबर में चलते हैं। मेन पिगमेंट ऑफ फियोफाइसी अर्थात ब्राउन एल्गी का मुख्य वर्णन क्या है?
अभी मैंने बताया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में ए बी, इसमें ए सी के साथ क्या था इसमें फ्यूकोजैंथिन था, फ्यूकोजैंथिन। इसमें क्या था, इसमें था फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। चलते हैं, आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है, देख रहे हैं आप, फ्यूकोजैंथिन, अर्थात 3 नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। ये तो फाइकोसाइनिन नहीं होगा, ये साइनोफाइसिन होता है, फाइकोएरिथ्रिन नहीं होगा, और फाइकोएरिथ्रिन जो है रोडोफाइसी का है, क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफाइसी में होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एल्जिनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, एल्जिनिक एसिड किसके सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, एल्जिनिक एसिड बताइए गाइस, एल्जिनिक एसिड किसके सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, एल्जिनिक एसिड, इसको बिल्कुल बताइए फटाफट के अंदाज में, एल्जिनिक एसिड किसके सेल वॉल में उपस्थित होती है। बैसिलियरोफाइसी नहीं, यूग्लिना नहीं, डायटम्स नहीं, गाइस भूरे सवाल में होता है ना, ब्राउन एल्गी में एल्जिनिक एसिड, एल्जिन ब्राउन एल्गी में होता है ना, फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी में, तो ये ब्राउन एल्गी के अंतर्गत आता है भाई लैमिनेरिया, तो इसका सही जवाब क्या है, 3 नंबर। आगे चलते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहे मैच द फॉलोइंग, इसको मैच कराइए जरा, ठीक है। कह रहा है फियोफाइसी में क्या होता है, फ्यूसिन, क्या फियोफाइसिन फ्यूसिन होता है भाई, जी होता है, फियोफाइसिन में फ्यूसिन होता है, ठीक है। और साइनोफाइसी का क्या है, फाइकोएरिथ्रिन नहीं, फाइकोसाइनिन होता है, फाइकोसाइनिन, तो ये सी होना चाहिए, 2 का सी किसी में है, 2 का सी, ये है 2 का सी, ठीक है, 2 का सी, ये और सी किसी में है ये नहीं गाइस, तो इसका सही आंसर क्या है, 2 नंबर, इसका सही जवाब क्या है, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। बाकी रोडोफाइसी में आप जानते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, अर्थात 3 का बी देख लो, 3 का बी, ये 3 का बी और 4 का डी, ठीक है, 4 का डी, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर, उसको देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्यों, ठीक है। कह रहा दे इनहैबिट्स डैम्प प्लेसेस, डैम्प स्थान में पाया जाता है, दे हैव ट्रैकिड तो हो भी नहीं करता, दियर सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, कह रहा दियर रिप्रोडक्टिव फेज रिक्वायर्स वाटर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या मिल रहा है गाइज, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो क्या है, इसके रिप्रोडक्टिव अवस्था में, सॉरी रिप्रोडक्टिव फेज में, जन्म काल में इसके वाटर की आवश्यकता होती है, नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, 4 नंबर हो गया, ठीक है, 6 का 4 नंबर। अगला 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा राइजोइड्स डिफर फ्रॉम रूट्स एज, राइजोइड और रूट में क्या अंतर होता है, राइजोइड किस कहाँ होते हैं, ब्रायोफाइटा में होते हैं, इसके राइजोइड में, रूट हायर प्लांट में होते हैं, तो रूट में और राइजोइड में क्या अंतर है गाइज, रूट और राइजोइड में क्या अंतर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या अंतर है भाई रूट और राइजोइड में, देखिए और बताइए इसका फटाफट के इसका जवाब बताइए। कह रहा राइजोइड्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, वही मल्टीसेलुलर, एंड बट रूट आर मल्टीसेलुलर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राइजोइड्स अराइज इन गैमेटोफाइट्स बट रूट्स इन स्पोरोफाइट, रूट्स आर ब्रांच बट राइजोइड्स आर ऑलवेज अनब्रांच, ऐसा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है गाइज, इसका सही जवाब आप बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके हर दिन की तरह आज का भी ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कह रहा है स्फैगनम इज आल्सो कॉल्ड पीट मास, स्फैगनम को सदैव पीट मास कहते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि कह रहा है इट ग्रो इन एसिडिक मार्सेस बॉग एंड हेल्प्स इन पीट फॉर्मेशन, जी बिल्कुल ये पीट फॉर्मेशन में मदद करता है। कह रहा है इट इज फाउंड इन पीट में पाया जाता है स्फैगनम, नहीं ऐसा नहीं है, कोयले वाले स्थान में नहीं पाया जाता। इट रिटेन्स वाटर नहीं, इट इज फॉसिलाइज्ड क्विकली, जल्दी जीवाश्म बन जाता नहीं। इट ग्रोज इन एसिडिक मार्सेस बॉक्स एंड हेल्प इन पीट फॉर्मेशन, पीट फॉर्मेशन में यह मदद करता है गाइज, इसलिए इसका सही जवाब क्या है, 1 नंबर, ठीक है। चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए लिवरवर्ट, लिवरवर्ट क्या है गाइज, लिवरवर्ट क्या है इसको बताइए। 9 नंबर में लिवरवर्ट क्या है, कह रहा है लिवरवर्ट ए पैरासाइट कॉजिंग इन्फेक्शन, ये सब कुछ नहीं है लीवर, कह रहा लीवर ना समझो, यहाँ लिक्सिया मार्केंसिया वाला समझो लीवर वर्ड, ए काइंड ऑफ वायरस के लीवर नहीं है,
ए फॉलोइंग प्लांट ट्रीटिंग लीवर डिसऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं है। ए प्लांट विदाउट डिफरेंशिएशन रूट स्टेम एंड लीफ, एक ऐसा पौधा जो बिना स्टेम और पत्ती और रूट में डिवाइड नहीं होता। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर क्या है? 4 नंबर, एक ऐसा पौधा जो जड़ तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैमीट्स ऑफ स्पाइरोगाइरा आर, स्पाइरोगाइरा का गैमीट कैसा होता है? कह रहा है बाई फ्लैजिलेट, यूनिफ्लैजिलेट, डिप्लॉयड, नॉन फ्लैजिलेट। बताइए स्पाइरोगाइरा का गैमीट कैसा होता है? देखो यूलोथ्रिक्स का, जो यूलोथ्रिक्स का होता है वो तो फ्लैजिलेट होता है, क्वाड्रीफ्लैजिलेट होता है। इसका जो है स्पाइरोगाइरा का नॉन फ्लैजिलेट होता है गाइस, स्पाइरोगाइरा का नॉन फ्लैजिलेट होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है सी नंबर, सी नंबर इसका सही जवाब है। अगला चलते हैं, अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये आ गया मोटिवेशनल थॉट, थोड़ा सा देख लीजिए मोटिवेशनल थॉट क्या आया। कर रहे हैं ऋचा सक्सेना जी का है, बहुत अच्छा ये लाइन लिखती हैं और हमेशा से जो है इनका एक ग्रुप है। ठीक है, इनका एक ग्रुप है, ग्रुप इनका बड़ा होता जा रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरीके से हमेशा क्लास करते रहते हैं, देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। इन लोगों के अंदर बड़ा जुनून है भाई, साथ साथ बड़ी मेहनत करते हैं और ऐसा भी नहीं कि मैं बाद में देखते हैं, ये लोग हमेशा जो है लाइव सेशन में जुड़े रहते हैं, बहुत खुशी होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। कितनी ट्रू एंड फैक्ट ये बात है गाइज, बहुत ही अच्छी बात है और सत्य बात है गाइज। ठीक है, तो गाइज चलिए आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ हर दिन जुड़े 9 बजे और इसी तरीके से दमदार लेक्चर पाने के लिए। तो चलिए गाइज आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नई ऊर्जा, नए जुनून, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।